बद्रीनाथ में चढ़ावे की महाचोरी पर जो आरोपी है प्रमोद नौटियाल, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब सवाल है कि क्या प्रमोद नौटियाल और नाम उगलेगा और नाम बताएगा कि आखिर वो ये पैसा खुद के लिए कमाता था या फिर किसी के लिए कमाता था। जो सुरजीत सिंह पंवार है, चमोली के एसपी, उन्होंने बताया कि इसने शालीग्राम हो, सोने के सिक्के हो, कैश हो या फिर केसर जिसे खाते हैं या चढ़ाते हैं या माथे पर लगाते हैं, वो तक भी चुराया। तो पहले आप सुरजीत सिंह पंवार का बयान सुनिए। उक्त में अभियुक्त प्रमोद नौटियाल को कई बार गणना कक्ष से धनराशि एवं अन्य भेंट सामग्री को अपने मोबाइल फोन के नीचे छिपाकर तथा जेब में रखकर बाहर ले जाते हुए पाया गया। तमाम सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से यह भी बात सामने आई कि अभियुक्त ने अलग अलग समय पर 500 रुपए के विभिन्न नोट, सोना चांदी के सिक्कों के पैकेट, शालीग्राम शिला एवं केसर का पैकेट गणना कक्ष से अवैध रूप से अपने कब्जे में लिया। अब सवाल यह है कि प्रमोद कुमार नौटियाल इससे पहले भी क्या ऐसा कर रहा था। अमर उजाला की जो खबर है, अमर उजाला का जो दावा है कि 25 जून को भी इसे वहां पर गड्डी उठाते देखा गया। अब सवाल यह आता है कि इससे पहले भी हो सकता है गड्डियां फिर उठाई गई हो, कपाट जब से खुले और तब तक की क्या कोई सीसीटीवी फुटेज अभी सुरक्षित रखी गई है। अमर उजाला का ही दावा है कि 45 दिनों की फुटेज अभी नहीं मिली है, पुलिस को सिर्फ 14 दिन की मिली है। अगर 45 दिन की मिले तो शायद उसमें और भी खुलासे सामने आए। अब सवाल यह है कि सिर्फ प्रमोद कुमार नौटियाल ही ऐसा कर रहा था या बीकेटीसी की यह परंपरा थी या वहां रहने वाले आरोपी ऐसा ही करते थे या प्रमोद कुमार की तरह और भी कई प्रमोद कुमार अंदर घुसे पड़े। अब पुलिस को बहुत सख्त तरीके से प्रमोद कुमार से सवाल पूछने चाहिए कि आखिर इसके पीछे का मास्टरमाइंड भी कोई है। प्रमोद कुमार क्या सिर्फ अपनी जेब गर्म करता था, अपनी जेबें भरता था, पैसा कहाँ लेके जाता था, सोने के सिक्के कहाँ गए, सोने के सिक्के किसने चढ़ाए थे, कैश कितना था। सवाल तो सीईओ पर भी खड़े होते हैं कि अगर 3 तारीख को बात आ गई थी तो 8 तारीख को क्यों केस दर्ज हुआ, 5 दिन बाद क्यों एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो गिरफ्तारी हुई। और जो सूत्रों के हवाले से खबर यह कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया। उन्होंने डीजीपी को कहा, डीजीपी को कहने के बाद ये एक्शन हुआ है, वरना शायद इतना एक्शन भी नहीं होता। तो अब सवाल है कि प्रमोद कुमार किस किस के नाम उगलेगा, प्रमोद कुमार के साथ क्या और भी गिरफ्तारियां होंगी। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु को बदनाम करने वालों के एक एक के नाम सामने आने चाहिए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ पेज, देहरादून।